नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आप सभी का स्वागत करता हूं अवतार स्टडी में। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कोडिंग जो रक्त संबंध जो क्वेश्चन है उसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड में। ठीक है, देखिए इसमें क्या दे रखा है। इसमें आपको एक कोड दे रखा है, इस कोड के अकॉर्डिंग कुछ इसमें हमको ऑप्शन दिए रहेंगे, उस ऑप्शन से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे इस ऑप्शन को हम या एक इसका नियम बताया था आपको कि दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम इसको पूरा एक एक ऑप्शन चेक करें कि कौन सा सही है, या तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक से एक क्वेश्चन हम करवाए थे। ठीक है, जो हमारा पीछे का वीडियो था उसमें हम एक क्वेश्चन करवाए थे कि कैसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसका कुछ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे इस वीडियो में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है एल हैज़ एम का अर्थ है एल एम की पुत्री है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है एल कॉपीराइट। ये क्या है? कॉपीराइट है, एल कॉपीराइट। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ये क्या है? एल कॉपीराइट। एल कॉपीराइट एम का अर्थ है एम एल का भाई है। और यहाँ पे दिया है एल इक्वल एम का अर्थ है एम एल की बहन है। और यहाँ पे है एल डॉलर एम का अर्थ है एल एम का पुत्र है। एल स्टार एम का अर्थ है एल एम का पिता है। और एल एट द रेट एम का अर्थ है एल एम की माता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन के जे का चाचा को निर्देशित करता है। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट बताइए कि इसमें जो कौन सा ऑप्शन होगा जो क्लियर सही हो जाएगा। बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा या पांचवा होगा। सभी लोग इसका फास्ट कमेंट करिए, बताइए क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसमें सभी लोग कमेंट करिए। ठीक है, देखो अब यहां पे कह रहा है कि निम्न में से कौन के जे का चाचा है। जो के होगा वह जे का चाचा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो के होगा वो क्या होगा? मेल होगा। तो जहां जहां भी के हमारा मेल होगा, वो अगर के मेल है तो वो क्या होगा? सही होगा, क्योंकि चाचा होने के लिए के को मेल होना पड़ेगा। तो ऐसे ऑप्शन हम चूज करेंगे जहां पे के क्या है? मेल है। अगर जो के फीमेल होगा तो के चाचा बिल्कुल होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब जो भी फीमेल वाला होगा के, वो हमारा ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले ध्यान से, कहाँ पे के? यहाँ पे है। देखो के जहाँ पे लास्ट होगा, हम पिछली वाली क्लास बताए थे कि जो भी लास्ट में होगा, जो व्यक्ति लास्ट में होगा उसका जेंडर कभी क्लियर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर्थ क्या है? ऑलरेडी गलत है। क्यों? क्योंकि लास्ट में के है, और अगर लास्ट में जो भी होगा उसका जेंडर कभी क्लियर नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे क्या है? के डॉलर यहाँ पे है, यहाँ पे के है, के डॉलर है। तो हमको दोनों चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है। अगर एक हमारा सही हो जाएगा तो वही हमारा सही हो जाएगा। अगर एक गलत हुआ इसका मतलब दूसरा क्या है? सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, पहला चेक करते हैं के डॉलर एल। डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है एल एम का पुत्र है। तो के किसका पुत्र है बताओ? के पुत्र है किसका? एल का। के पुत्र है किसका? एल का, लेकिन एल का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर एल हैज पी। हैज का मतलब क्या है? एल एम की पुत्री है। तो एल किसकी पुत्री है? पी की पुत्री है। तो एल किसकी पुत्री हो जाएगी? पी की। और पी कहाँ पहुंच जाएंगे? ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ पे पी एट द रेट आर है। एट द रेट का मतलब क्या है? एल एम की माता है। ठीक है, तो पी किसकी माता होगी? आर की माता। पी आर की जब माता हो जाएंगी, इसका मतलब पी जो होंगी वो क्या होंगी? वो हो जाएंगी फीमेल। ठीक है, आर का जेंडर क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आर कॉपीराइट जे। तो कॉपीराइट का मतलब क्या है? एम एल का भाई है। तो जे किसका भाई होगा? आर का भाई होगा। ठीक है, जे किसका भाई होगा? आर का। तो जे जो है वो क्या है? आर का भाई है, लेकिन आर का जेंडर यहाँ भी क्लियर नहीं है। क्या यहाँ पे के जे के चाचा हैं? क्या के जो है क्या जे का चाचा है? बताइए, नहीं। के जो है के जे के चाचा नहीं है, बल्कि जे के का चाचा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। चाचा नहीं है, यहाँ पे मामा होंगे। ठीक है, चाचा तो बिल्कुल होंगे ही नहीं। इसका मतलब पहला क्या है? गलत है। और अगर पहला गलत हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? बताइए, दूसरा जो होगा हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगर दिक्कत है चलिए इसको हम चेक भी कर लेते हैं। चेक करते हैं कि क्या सही है या नहीं। ठीक है ना? आइए देखते हैं। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं क्या सही है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन और दिया है ना। कौन सा दिया है बताइए? नन ऑफ दीज भी दिया ही है ना। नन ऑफ दीज अगर होगा, देखते पहले क्या है। के और यहाँ पे क्या है? के डॉलर यू। तो डॉलर का मतलब क्या है? एल एम का पुत्र है। तो के किसका पुत्र है बताओ? यू का। जो के है वो किसका पुत्र है? यू का पुत्र है। यू का जेंडर क्लियर है? नहीं।
यू डॉलर एस का मतलब क्या है, यू पुत्र है किसका, एस का, यू पुत्र है किसका, एस का हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे यस एट द रेट एल, एट द रेट का मतलब क्या है, एल एम की माता है, तो एस किसकी माता होगी, एल की माता, तो एस किसकी माता है, एल की माता है, ठीक है। तो इसका मतलब यू और एल आपस में क्या होंगे, भाई बहन या तो भाई भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद क्या कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एल कॉपीराइट जे, कॉपीराइट का मतलब क्या है, एम एल का भाई है, तो क्या होगा, एल जे का भाई होगा, जो एल है वो किसका भाई होगा, जे का भाई होगा, एल किसका भाई है, जे का भाई है ना, यही कह रहा है ना, एल कॉपीराइट जे, कॉपीराइट जे, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ हमने उल्टा कर दिया, देखिए पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, एल कॉपीराइट जे, तो एल कॉपीराइट एम का मतलब है एम एल का भाई है, तो जे किसका भाई होगा, एल का भाई होगा, तो जे किसका भाई होगा, एल का भाई होगा। अब यहाँ पे हम के और जे का संबंध देखें तो के जे का चाचा बन पाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि के का पिता कौन है, यू, और यू जो है, यू का भाई कौन है, जे भाई है, कि बिल्कुल क्लियर, क्योंकि जे है उसका जेंडर क्लियर है, तो इसका मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम पूरे ऑप्शन हमको चेंज करना पड़ेगा, पूरे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, और ऐसे में हमारा टाइम बहुत लॉस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम विद इन सेकंड ऑप्शन चेक कर सकते हैं और आसानी से अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें दे रखा है, देखिए इसमें दे रखा है एक्स स्टार वाई का अर्थ है एक्स वाई की बहन है, एक्स इक्वल वाई का अर्थ है एक्स वाई की माता है, एक्स एट द रेट वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, एक्स प्लस वाई का अर्थ है वाई एक्स का पिता है, और वाई एक्स माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई का पुत्र है, ठीक है। तो कह क्या रहा है, देखिए पहले ध्यान से, यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन 2 है हमारा, निम्न में से किस व्यंजक में एल के की पुत्री को निरूपित करता है, एल जो है के की पुत्री को, इसका मतलब एल क्या होगी, एल महिला होगी, क्योंकि अगर पुत्री है तो एल को महिला होना पड़ेगा, और एल जहां जहां होगा, अगर एल कहीं महिला है तो इसका मतलब सही हो सकता है, लेकिन एल अगर पुरुष हो गया तो एल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एल माइनस डी का मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई का मतलब है एक्स वाई का पुत्र, इसका मतलब जो एल होगा और डी का पुत्र होगा, तो एल क्या हो गया, मेल हो गया, तो ऑलरेडी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्या है माइनस, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, एल मेल होगा, इसका मतलब ये गलत होगा, ठीक है। अब बचे दो ऑप्शन 3 और 4। अब देखो यहाँ पे एल स्टार एन है, स्टार का मतलब क्या है, एक्स वाई की बहन है, इसका मतलब एल क्या होगी, एन की बहन होगी, यानी यहाँ पे एल क्या है, महिला है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे इक्वल है, एल इक्वल बी, तो यहाँ पे इक्वल का मतलब क्या है, एक्स वाई की माता है, इसका मतलब एल जो होगी वो भी क्या होगी, महिला होगी। तो दो ऑप्शन बचे, हम किसी एक को चेक कर सकते हैं। देखो तीसरा हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, के प्लस आई, आई का मतलब क्या है, यानी प्लस का मतलब क्या होगा, वाई एक्स की, वाई एक्स का क्या है, पति, तो आई क्या होगा, आई एल का पति होगा, आई एल का पति होगा, इसका मतलब ये है, सॉरी आई के का पति होगा ना, आई के का क्या है, पति, तो के क्या होगी बताओ, इनकी पत्नी हो जाएंगी। फिर यहाँ पे एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या है, एक्स एट द रेट वाई का मतलब है एक्स वाई का पिता है, तो आई एल का पिता है, आई किसका पिता है, एल का पिता। फिर यहाँ पे कह रहा है एल स्टार एन, स्टार का मतलब क्या होगा, एक्स वाई की बहन है, तो एल किसकी बहन होगी बताओ, एल बहन होगी एन की, ठीक है। तो एन का जेंडर क्लियर है क्या, नहीं, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या हम एल के की पुत्री होगी, एल के की पुत्री है, बिल्कुल एल जो है क्या है, के की पुत्री है, इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है, चौथा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तीसरा हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो विद इन सेकंड इसको हम ऑप्शन से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये आपको नियम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, ठीक है। आइए यहाँ पे कह रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि आई आई, हाँ ये क्या है, आई इंटू जे का अर्थ है, ठीक है, आई इंटू जे का अर्थ है आई जे का पुत्र है, किसका, आई जे का क्या है, पुत्र, आई जे का पुत्र है। आई प्लस जे का अर्थ है आई जे की पुत्री है, आई भागे जे का अर्थ है आई जे का पति है, और आई माइनस जे का अर्थ है आई जे का पिता है। तो पूछ रहा है कि व्यंजक डी प्लस बी माइनस जे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या है, क्वेश्चन मार्क सी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए ताकि
सी डी की माता हो जाए। क्या हो जाए? सी जो है वो किसकी मम्मी हो जाए? डी की माता हो जाए। सी जो होंगी वह डी की माता कब होंगी? बताओ कब होंगी? सी डी की माता हो जाए। क्या रखें यहाँ पे? देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे अगर देखें तो डी प्लस बी, और प्लस का मतलब क्या है? आई जे की क्या है? पुत्री। तो डी किसकी पुत्री होगी? डी पुत्री हो जाएगी किसकी? बी की। और डी पुत्री इसका मतलब क्या हो जाएगी? फीमेल। यहाँ पे माइनस है, बी माइनस जे, और माइनस का मतलब क्या है? आई जे का पिता है। तो बी किसका पिता हो जाएगा? जे का। बी किसका पिता हो जाएगा? जे का। तो यहाँ पे अगर जे के पिता होंगे तो डी और जी, सॉरी डी और जे आपस में आ सकता है भाई बहन बहन हो सकता है भाई बहन हो। देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कह रहा है, क्या रखें कि जे सी, ठीक है, जे सी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखें कि डी सी जो है वह डी की माता हो जाए। अब देखो इसको, इस ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है केवल प्लस, अगर हम प्लस रखें तो क्या होगा? आई जे की पुत्री, तो जे किसकी पुत्री होगी? सी की। बनाते हैं, जे जो है किसकी पुत्री है? सी की। अगर जे जो है किसकी पुत्री होगी? सी की। इसका मतलब बी और सी आपस में क्या होंगे? हस्बैंड और वाइफ। क्या ऐसा करने पे सी डी की माता हो रही है? सी डी की माता बिल्कुल हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि प्लस वाला हो सकता है, लेकिन क्या केवल प्लस होगा? क्योंकि ऑप्शन जो दो है उसमें यह भी कह रहा है कि या तो प्लस या तो इंटू। तो हम इंटू भी रख लेते हैं कि जो हमारा गुणा है, क्या गुणा सा भी आ रहा है? क्या गुणे से भी ऐसा आ सकता है? तो अगर यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह रखें तो यहाँ पे क्या है? आई जे का पुत्र है, तो यहाँ पे क्या होगा? जे सी का क्या हो जाएगा? पुत्र। जो जे है वो किसका पुत्र हो जाएगा? सी का पुत्र हो जाएगा। और बी अगर पुरुष है इसका मतलब सी क्या हो जाएगी? महिला। ठीक है, तो क्या सी डी की माता होगी? हाँ, यहाँ भी सी डी की माता हो जाएगी। इसका मतलब है कि या तो हम प्लस रखें या तो हम क्या रखें? इंटू रखें। हमारा आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस पर एक